क्लास 11th के एमपी बोर्ड के सभी विद्यार्थियों, लीजिए यहाँ पर आपका देख सकते हैं इंग्लिश का 2 मार्च के दिन जिन बच्चों का पेपर है एमपी बोर्ड में, उनके लिए विशेष ये वीडियो रहने वाला है। ठीक है, पूरा पेपर मैं बता रहा हूँ, केवल आपको तैयार इसको कर लेना और यही का यही पेपर आपको सेम टू सेम देखने को मिलेगा। कई बहुत सारे जिलों में ये पेपर आने वाला है। चलिए शुरू करते हैं। सारी चीजें देखिए, ये पीडीएफ के थ्रू बता रहा हूँ, यानी कि 100% ट्रू है ये कि ये पेपर आपका आने वाला है। चलिए यहाँ पर देख सकते हैं आप पहला क्वेश्चन क्या है आपका, अंबेडकर के लिए है। ठीक है, और यहाँ पर लिखा हुआ है इन नवंबर 1918 डॉक्टर अंबेडकर ज्वाइंट, ठीक है, सिडेनहैम कॉलेज एज ए प्रोफेसर, ठीक है, पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स, ठीक है, एंड वर्कड, ठीक है, देयर फॉर 2 इयर्स। ठीक है, उन्होंने 2 साल तक प्रोफेसर के रूप में, ठीक है, कौन से प्रोफेसर, पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर के रूप में कार्य किया। किस कॉलेज में काम किया, सिडेनहैम कॉलेज की बात चल रही है यहाँ पर। ठीक है, याद रहेगा, और एक प्रोफेसर के रूप में इन्होंने किया था। चलिए, तो ये इस तरीके से ये पैसेज है, आपका पढ़ना चाहो तो आप पढ़ सकते हैं। चलिए, तो यहाँ से अपन इसके आंसर की बात करते हैं। तो देखो बेटा 10 नंबर का रहेगा और फालतू के नंबर रहते हैं, ये है ना। देखिए पहला क्या है आपका, वेयर डिड डॉक्टर अंबेडकर टीच, डॉक्टर अंबेडकर ने कहाँ पढ़ाया, तो अभी मैंने बताया आपको, शुरू की लाइन में तो बताया है। ठीक है, सिडेनहैम कॉलेज में, ठीक है, सिडेनहैम कॉलेज में। और आपका दूसरा देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है, यहाँ से देखिए दूसरा क्या है, डॉक्टर अंबेडकर वाज टीचर ऑफ क्या थे वो, पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स के। चलिए, इसके बाद में अपन आगे बढ़े, हो गया है। चलिए, तीसरा क्या कह रहा है यहाँ पर कि हु अमोंग्स्ट द फॉलोइंग हेल्प्ड डॉक्टर अंबेडकर की किस तरह से मदद की हुई, तो यहाँ से आपको आ जाएगा महाराजा ऑफ कोल्हापुर। ठीक है भैया, चलिए आगे बढ़ेंगे। 4th नंबर पर आपका क्या दे कह रहा है कि विच ऑफ अंबेडकर फ्रेंड हेल्प्ड हिम टू गो टू लंदन, उनके कौन से दोस्त ने, किस दोस्त ने उनको लंदन जाने में मदद की थी। तो आप जब पैराग्राफ पढ़ोगे ना तो उसमें आपको पता चलेगा। ठीक है, नवल किशोर ने। ठीक है भैया, चलिए यहाँ से 5th की हम बात करें बेटा, तो यहाँ पर 5th आपका हो जाएगा फॉर लैक ऑफ रिसोर्स एंड टाइम। अब देखिए यहाँ पर अगला जो क्वेश्चन है ये क्या दे कह रहा है आपका, जो 6ठा वाला है ना, इसका ए ऑप्शन राइट रहेगा, है ना। चलिए यहाँ से अपन 7वें वाले की बात करते हैं। तो 7वें में आपको, ठीक है, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया, ठीक है, डॉक्टर अंबेडकर स्पेंड मोस्ट ऑफ हिज टाइम इन, तो लंदन म्यूजियम में वो निकालते थे, ज़्यादा समय उनका व्यतीत करते थे। चलिए यहाँ से अपन बात करते हैं, तो ये आपका 2 इयर्स राइट रहेगा, यहाँ से कितना रहेगा 2 इयर्स। और ठीक है, अंत वाले में आपका यहाँ से ये हो जाएगा आपका होलोनेस ऑफ द इंग्लिश पॉलिटिक्स। चलिए, अब क्वेश्चन नंबर जो 2 है बेटा, यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर जो 2 है आपका, यहाँ से आपका है नोट्स और टाइटल वाला है। क्वेश्चन नंबर जो 3 स्क्रीनशॉट लो, पूरा सॉल्यूशन दूंगा, कोई दिक्कत थोड़ी, एक साथ दूंगा हमारे बच्चों को। ठीक है, यहाँ से आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में आप देख सकते हैं, ठीक है, यू आर अमन लोधी द हेड बॉय ऑफ यूर स्कूल गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल जबलपुर, राइट ए लेटर, आप सॉरी राइट ए नोटिस लिखना आपको ना, ऑल द कैप्टन एंड वॉइस कैप्टन रिकॉर्डिंग मीटिंग फॉर द प्रिपेयर ऑफ एनुअल एग्जाम। ध्यान देना है, यहाँ से अपन जब इसको लिखेंगे ना तो यहीं से टिप के लिखेंगे पूरे वैसे का वैसा, आलदा से। ठीक है, कहाँ पे भैया, ये यहाँ से आलदा से लगा के यहाँ तक पूरा वैसे का वैसा छापना है। ठीक है, मैं बताऊंगा आपको। चलिए, ये चीज़ का स्क्रीनशॉट ले लिया आपने, यहाँ तक ले लेना है ना। अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो 2 है आपका, इसमें आपका नोट्स वाला है और टाइटल वाला है। तो देखिए टाइटल आपका जाएगा द भोजपुर टेम्पल। ठीक है भैया, यहाँ से देख सकते हैं आप, हो गया, हो गया है। चलिए, इसके बाद में आपके नोटिस की बात करते हैं अपन। तो ये नोटिस है, देखिए, गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल जबलपुर
नोटिस लिखना है आपको 25/2/2026 के लिए लिख दो, या कोई सी भी तारीख लिख सकते हैं। देखो जिस तरह मैंने क्वेश्चन में से बताया था ना आपको, आल से लगाकर, ठीक है, एनुअल फंक्शन तक, ऐसे का ऐसे ही है, कुछ भी नहीं। देखो बहुत सिंपल वे में। और अगला क्या है, इतना से याद करना आपको, विल बी हेल्ड अप, ठीक है, ऑन, विल बी हेल्ड ऑन 28 तारीख याद कर लो, 8:30 मतलब 8:11:30 पर AM पर, मतलब 11:30 बजे, इन द स्कूल ऑडिटोरियम, ठीक है, ऑल आर रिक्वेस्टेड टू बी प्रेजेंट ऑन टाइम। बस इतना सब तो याद ही करना है। कर पाओगे भैया, स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट बेटा, है ना, क्योंकि समय कम है आपके पास और कम समय में आपको चीज़ों को याद भी करना है। ठीक है, घबराओ मत, जो चीज़ें मैं प्रोवाइड करा रहा हूँ आप तो बिल्कुल करो। यहाँ से देखिए इसके अथवा वाला है फोर सेल, फोर सेल है। इसके बाद में आपका अगला जो है, यहाँ से आपका एप्लीकेशन वाला है, देख सकते हैं, परमिशन फॉर ए क्लास पिकनिक के लिए, हो गया ये, यहाँ से हो गया भैया। चलिए आगे बढ़ते हैं, और अगला जो है ये यहाँ से देख सकते हैं। चलिए इसके बाद में आपका ये तो आपके आंसर की है आगे की। अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो 6 है, ये यहाँ पर देख सकते हैं, माउंट एवरेस्ट इज द देख सकते हैं, इज द हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड। इसका मतलब क्या है कि माउंट एवरेस्ट जो है वो क्या है आपका, दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, तो दा का यूज होगा यहाँ पे। ठीक है, डू यू हैव एनी मनी, ठीक है, डू यू हैव एनी मनी। ठीक है भैया, तीसरा है आपका, ही जंप्ड इनटू द रिवर। देखिए कोई सी भी आपको वस्तु दी जाए जो अंदर अंदर चले, अंदर अंदर रुड़कती हुई चले, तो वहां पर इंटू इंटू लगाया जाता है। ठीक है, अच्छा, हरी हरी रन फास्टर व्हेन ही वाज यंग, तो हरी कुड कुड रन फास्ट, हरी जो है वो तेज दौड़ सकता था जब वहाँ यंग था। ठीक है, हिंदी इज स्पोकन इन मेनी कंट्रीज, हिंदी जो है बोली जाती है। अच्छा, चलिए अगला क्या है आपका, यहाँ पर ऑल द पीपल, ठीक है, तो ऑल द पीपल वर शाउटिंग लाउडली, यानी कि जो जोर से चिल्ला रहे थे सारे के सारे लोग। अच्छा, इसमें से भैया ऐसे तुक्तान नहीं लगे नहीं रे, तो देखिए हमें तो जब बचपन में था नहीं, तो अपन क्या करते थे, इसमें से 99% बच्चे करते हैं, ऐसे आज भी करते हैं ना, वो कुछ नहीं करेंगे। देखो पढ़ के देखो, माउंट एवरेस्ट इज ए हाईएस्ट, नहीं जम रहा है, नहीं जम रहा, माउंट एवरेस्ट इज हाईएस्ट, नहीं जम रहा, दा दा के साथ अच्छा लगेगा ये, माउंट एवरेस्ट इज दा। ठीक है, इसे तुक्का लगा देना, तुक्के में बजाय काम है ना, अपने तो अधिकतर वैसे भैया ऐसे किया था जब अपन छोटे थे। हो गया। चलिए अगला क्या आपका, यू डिड इट नाइसली। ठीक है, नेगेटिव नेगेटिव में आ जाएगा, देखो, यू डिड नॉट डू, यू डिड नॉट डू, और इट नाइसली। मोना राइट से लेटर चेंज द वॉइस करना आपको, तो चेंज द वॉइस में कुछ भी नहीं है, मोना राइट ए लेटर है, राइट से लेटर, तो ए लेटर, ए लेटर ए लेटर इज रिटर्न, रिटर्न, रिटर्न बाय मोना। मोना तू हो ना, है नहीं, है कि नहीं है मोना। चलिए, अनलेस यू इनवाइट्स मी आई विल नॉट कम। देखिए जैसा कि मुझे उसने इनवाइट नहीं किया, तो भैया नहीं करे तो क्यों जाए, कोई नहीं की जबरदस्ती जा तू उसके घर। ठीक है, तो यहाँ पर इसको इफ का यूज करना है। देखिए इफ, देखिए बेटा यहाँ पर अनलेस जो होता है ना, नहीं तो का यूज होता है, ये अपने 10th में पढ़ा भी है पहले थे। ठीक है, नहीं तो इफ के साथ यूज करेंगे तो बहुत सिंपल, इफ यू डू नॉट, इफ यू डू नॉट इनवाइट मी, इनवाइट मी, बाकी आगे ऐसे कैसे, आई विल नॉट कम, यदि तुमने मुझे इनवाइट नहीं किया तो मैं नहीं आऊँगा, तो मत आ जाएगा वहाँ का, तो अब काम है कहे। चलिए, ही इज टू पुअर टू पे हिज फीस। ठीक है, ही इज टू पुअर टू पे हिज फीस। देखिएगा
तो इसका कैसे होगा? देखिए भैया, सो डेट का यूज करना है तो ही इज सो पुअर, वहाँ इतना गरीब है बेचारा, डेट की क्या नहीं कर सकता, वहाँ पे फीस नहीं कर सकता। ही कैन नॉट पे, और पे के आगे तो वैसे वैसे जाएगा, पे हिज फीस। वह इतना गरीब है अपनी फीस भी जमा नहीं कर सकता है। अच्छा, अब मोबाइल लेने के लिए 28 से 33 हज़ार का मोबाइल चलाएगा तू, हम कोचिंग की फीस ने स्कूल की फीस जमा नहीं हो तेरे से है? खवा हन, आठ सावन का पैसा खाओ तुम। चलो देखो, चलिए आगे क्या है। बेस्ट द पॉलिसी इज ऑनेस्टी, तो रीअरेंज आपको द वर्ड टू मेक मीनिंगफुल सेंटेंस, मतलब आपको सही तरीका करना है। तो होनेस्टी, होनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। घबराओ मत बेटा, पेपर बहुत ही है सरल आने वाला है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर मैं हर जिले का पेपर बता दूंगा, कोई समस्या वाली बात नहीं है, घबराने की ज़रूरत नहीं है ना। आप तो चीज़ों को कंप्लीट करना बस, केवल जो चीज़ें बता रहा हूँ उनको कंप्लीट कर लेना। ये हो गया भैया, जल्दी बोलो फटाफट। क्वेश्चन नंबर जो 8 है, क्वेश्चन नंबर 8 की हम बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 में पहले में आपका आ बिजनेसमैन आ जाएगा। देखो यहाँ से मैं सीधा सीधा हमारे बच्चों को बता देता हूँ, ये आ बिजनेसमैन आ गया। दूसरे की हम बात करते हैं तो इसमें दूसरे में आ जाएगा आपका रेगुलर ट्रेवलिंग बाय द सी, ठीक है। तीसरा जो है ये, तीसरा, तीसरे में आपका रहने वाला है वेव वाकर, ठीक है। और यहाँ से आपका रहने वाला है ये फ्री टाइम। हो गया। चलिए आगे बढ़ाएं। फ्री टाइम के बाद में आपका यहाँ से ये ट्रू, ट्रू राइट रहेगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 9 को देखो ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 9 में आपका पहला जो है, क्वेश्चन नंबर जो 9 है इसमें पहला देख सकते हैं आप, तो यहाँ पर गोल्ड फ्रिंच आ जाएगा, फिंच। और दूसरा जो जाएगा वो भी आपका ये गोल्ड फिंच। और तीसरा जो है ये, तीसरा देखो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो आ जाएगा यहाँ से सी ऑप्शन राइट रहेगा। अब यहाँ पर देखिए बी वाला, पहला है आपका यहाँ पर सी ऑप्शन, दूसरे के लिए आ जाएगा ऑल द एबव। देख रहे हो भैया, हो गया। चलिए इसके बाद में यहाँ से अपन तीसरे की बात करते हैं। तो तीसरे के लिए आपका जाएगा यहाँ पर ये अक्रॉस द फील्ड टू ड्राई ग्रास, और अंतिम आ जाएगा 5 मिनट्स। अब देखिए क्वेश्चन आंसर देख लेना है भैया, है क्वेश्चन आंसर देख सकते हैं। ये हो गया आपका क्वेश्चन आंसर के लिए। ये यहाँ से आपका क्वेश्चन नंबर 11, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 12 के लिए, 13, 14 और 15 हो गया। तो ये मैंने हमारे बच्चों को इंग्लिश के पेपर के लिए, ठीक है, इंग्लिश के पेपर के लिए आपको 2 मार्च के लिए मैंने आपको एक क्वेश्चन पेपर सोल्व करा दिया है, ठीक है। हर जिले के क्वेश्चन पेपर मिलेंगे इस तरह से, मैं आपको 4 से 5 दूंगा, वैसे तो 6 सिंपल पेपर हैं, लेकिन आगे के यदि आप 4 भी कर लोगे ना, 4 क्वेश्चन पेपर भी, तो आप 2 मार्च के दिन पक्की बात है टॉप करोगे, ठीक है। पहली बार चैनल पर सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन ऑन करना, क्योंकि ये चैनल आपका चैनल है, आपके लिए कार्य करता है और करता रहूँगा।